बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल महिमा अपार में। संगत जी ने कभी किसी के दिल से पूछा था मदद, किसी दिन प्रभु हमारे पास लौट आए तो सेवा क्या है। यह सिर्फ सत्संग घर में दरिया पानी भरने या बड़ी रस्सियां दान करने तक सीमित नहीं है। संगत जी, सेवा का वास्तविक अर्थ है प्रेरित भाव। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम तन से बिगड़ जाते हैं, धन से अमीर या समय से साझेदार होते हैं, पर बाबा जी बार बार समझाते हैं सेवा का मूल भाव है। माध्यम कोई भी हो सकता है। जब कोई इंसान छोटे से छोटे काम को भी बिना नौकरानी के मालिक के साथ समर्पित भाव से करता है, कौन सी सेवा बन जाती है। किसी की मदद करना, मास्क लगाना या मुश्किल समय में किसी का सहारा बनना, यह सब मन की सेवा है। और संगत जी, जब सेवा भक्ति भाव से करते हैं तो उनका फल समय पर कई गुना वापस आ जाता है। कभी किसी रहमत के रूप में, कभी किसी इंसान के माध्यम से। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना शेयर कर रहे हैं। एक डॉक्टर और एक मैकेनिक के बीच का परिचित ऐसा करुणामय प्रसंग जो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सेवा कर्म का रब कभी अधूरा नहीं रहता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ऐसी आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, बाबा जी अक्सर सत्संगों में फरमाते हैं कि सेवा कोई सिर्फ शारीरिक कर्म नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक भावना है। समर्पण की, प्रेम की और निस्वार्थ की, तन मन धन तीनों से सेवा संभव है। अगर एक माध्यम बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते खुले रहते हैं। संगत जी, जब हम अपने हर कर्म को बाबा जी को समर्पित करते हुए करते हैं तो वह केवल एक जिम्मेदारी या काम नहीं रह जाता, वह एक पवित्र सेवा बन जाता है। बाबा जी बार बार सत्संगों में हमें यही गुण बात समझाते हैं कि सेवा का दायरा सिर्फ सत्संग घर या डेरे की दीवारों तक सीमित नहीं है। असली सेवा तो तब होती है जब हम हर सांस, हर क्रिया, हर सोच को निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के मालिक को अर्पण करते हुए करते हैं। मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे के लिए रसोई में खाना बना रही है। अगर वह उस समय मन ही मन प्रभु का सुमिरन कर रही हो, राधा स्वामी सतनाम ओ तीन कोई भी नाम जो उसे प्रभु से जोड़ता हो, तो वह साधारण रसोई का काम नहीं, वह सेवा बन जाता है। घर में बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर की देखभाल करते हुए जब हम यह ना सोचे कि हमें उनके बदले में क्या मिलेगा, बल्कि यह भाव रखें कि मालिक ने इन्हें हमारे जिम्मे सौंपा है और इनकी सेवा करके हम मालिक की ही सेवा कर रहे हैं, तब वह सेवा एक आध्यात्मिक साधना बन जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ जब हम डेरे में सफाई करते हैं या बर्तन धोते हैं या भंडारे में कार्य करते हैं वही सेवा है। लेकिन बाबा जी कहते हैं सेवा का असली अर्थ है हर कर्म को प्रभु की भक्ति में बदल देना। ऑफिस में आप जो भी काम करते हैं, कंप्यूटर पर फाइल बनाना हो, कॉल्स लेना हो या भारी फिजिकल काम करना हो, अगर आप इसे मेहनत और ईमानदारी से करें और दिन के अंत में यह भाव रखें कि हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब इसका फल आपके हाथ में है, तो समझे कि आपने दिन भर सेवा की है। इस भाव से की गई मेहनत न केवल आत्मा को शुद्ध करती है बल्कि जीवन में भी संतुलन और शांति लाती है। संगत जी, सेवा का सार यही है, निस्वार्थ समर्पण और प्रभु के प्रति श्रद्धा। जब कोई पत्नी अपने पति की देखभाल कर रही हो, उनके लिए खाना बना रही हो, कपड़े तैयार कर रही हो और यह ना सोच रही हो कि वह मुझे क्या देंगे, बल्कि सिर्फ यही सोच रही हो कि यह मेरे मालिक का ही एक अंश है, मैं इनकी सेवा प्रभु को समर्पित कर रही हूँ, तो वह पत्नी अपने ही घर को एक सत्संग स्थल बना रही है।
ऐसे ही एक बहू जो अपने सास ससुर के चरणों में सेवा करती है, उन्हें सम्मान देती है और दिल से यह कहती है मालिक मैं इनकी सेवा नहीं तेरी ही सेवा कर रही हूँ, तो समझिए कि वह बहू दिन रात सच्चे भजन सुमिरन में लगी हुई है। बाबा जी यही समझाते हैं कि जीवन में हर कर्म हर कर्तव्य को अगर भगवान के चरणों में अर्पण किया जाए तो जीवन अपने आप तप बन जाता है, साधना बन जाती है। इस भाव में किया गया काम कभी थकाता नहीं, उल्टा आत्मा को आनंद देता है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हरदम सेवा, सुमिरन और प्रेम में डूबे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हर सांस, हर विचार और हर कर्म को मालिक को समर्पित करना सीख लिया होता है। तो संगत जी, चाहे आप घर में हो या बाहर ऑफिस में हो या रसोई में, सेवा का अवसर हर पल मौजूद है। जरूरत है तो बस उस भाव की निष्काम भक्ति और पूर्ण समर्पण की। यही भाव जीवन को सेवा में और सेवा को प्रभु भक्ति में बदल देता है। संगत जी, यकीन मानिए इस वीडियो में जो कुछ भी साझा किया गया है वह सिर्फ शब्द नहीं, हमारे दिल की सच्चाई है, हमारे अपने अनुभवों की गर्माहट है, उस मालिक के प्रेम और रहमत की झलक है जिसे हमने हर दिन महसूस किया है। हम आपसे कोई प्रवचन नहीं कर रहे, बस एक आत्मिक रिश्ता बांट रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जो मालिक से जुड़ने पर बनता है, सच्चा, स्थायी और जीवन को बदल देने वाला। जब इंसान हर छोटा बड़ा काम मालिक की याद में करता है, जब सुबह की शुरुआत एक छोटे से सुमिरन से होती है और दिन भर के कर्म प्रभु को समर्पित करके किए जाते हैं, तो संगत जी वही साधारण जीवन असाधारण हो जाता है। वही रसोई, वही घर, वही दफ्तर, वही जिम्मेदारियां सब सेवा बन जाती है। पर हाँ, मन बार बार हमें भटकाता है, हमें सिर्फ नकारात्मक बातें दिखाता है कि किसने हमें क्या नहीं दिया, किसका व्यवहार कैसा था और हमने इतना सब कुछ करके भी क्या पाया। संगत जी, यही मन है जो हमसे हर बात में बदले की उम्मीद करवाता है, और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ ले कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम शिकायत करना छोड़ देंगे। अगर हम हर कर्म को सेवा समझकर करें, जैसे कि घर में बच्चों को तैयार करना, पति या पत्नी की देखभाल करना, ऑफिस का काम ईमानदारी से करना या पड़ोसी की मदद करना, और इसे पूरी श्रद्धा से मालिक के चरणों में अर्पित कर दें, तो फिर यह जीवन किसी तपस्या से कम नहीं होगा। एक सच्चे सेवक की तरह जब हम सिर्फ सेवा करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना बदले में कुछ पाने की चाह के, तो हमारा मन हल्का जाता है। वह जो अंदर की बेचैनी है, वह जो हर वक्त तुलना करने की आदत है, वह जो हर बात का हिसाब रखने वाला स्वभाव है, वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि अब हमारे कर्म का केंद्र मैं नहीं, मालिक होता है। जब यह भाव भीतर जम जाता है कि हे मालिक, मैंने तो अपना काम कर लिया, अब इसके परिणाम तेरे हाथ में है, तो फिर हम ना तो असफलता से टूटते हैं, ना सफलता से घमंडी होते हैं। और संगत जी, कृपया यह बात अपने दिल में बैठा लीजिए, बाबा जी हमें हर पल देख रहे हैं। हमारी हर कोशिश, हर भावना, हर छोटी से छोटी सेवा उनके ध्यान में है। भले ही दुनिया हमें ना देखे, हमारे प्रयासों को ना पहचाने, लेकिन मालिक सब देखता है, और उस मालिक की गिनती अलग है। वह एक किबले 10 देता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, हर सेवा का फल तुम्हें कई गुना होकर मिलेगा, पर उस फल की प्रतीक्षा में मत बैठो, बस सेवा करते जाओ प्रेम से, समर्पण से। तो संगत जी, चलिए आज से हम इस मन की चालों में ना उलझे, ना किसी की अपेक्षा करें, ना किसी व्यवहार से दुखी हो। चलिए आज से हम अपने हर कर्म को मालिक को समर्पित करें। अगर रोटी बना रहे हैं तो भी प्रेम से बनाएं, नाम लेते हुए बनाएं।
अगर ऑफिस में है तो काम को ईमानदारी से करें और कहें, हे प्रभु, यह सेवा भी तेरे लिए है। अगर कोई हमारी कदर नहीं कर रहा तो दुखी ना हो, क्योंकि मालिक सब जानता है और वह कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। बस एक बात याद रखिए, सच्चे भाव से की गई सेवा, सच्चे हृदय से किया गया सुमिरन और मालिक के प्रति अटूट विश्वास यही जीवन को सार्थक बनाते हैं। संगत जी, एक सच्ची घटना है जो सेवा और प्रभु के न्याय के बारे में गहरी सीख देती है। एक सत्संगी डॉक्टर ने यह अनुभव साझा किया जिससे उन्होंने सेवा का महत्व अपने जीवन की एक कठिन घड़ी में जाना। डॉक्टर साहब अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर शहर से बाहर गए थे। वापसी के रास्ते में उनकी कार एक सुनसान जंगल जैसे इलाके में खराब हो गई। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। रास्ते वीरान थे और परिवार, पत्नी और छोटे बच्चे गाड़ी में चिंतित बैठे थे। कोई मदद नजर नहीं आ रही थी और मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य को किसी का सहारा नहीं दिखता, तभी उसकी आत्मा गहराई से परमात्मा को पुकारती है। डॉक्टर साहब ने भी उसी क्षण मन से अरदास की है, मालिक, अब तो बस तू ही राह दिखा सकता है। कुछ ही देर में जैसे प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। दूर से एक मोटरसाइकिल आती दिखी। एक नौजवान उतरकर उनके पास आया और पूछा, क्या हुआ? साहब, डॉक्टर ने सारी बात बताई तो वह युवक बोला, मैं पास के गैराज में काम करता हूँ, देखता हूँ गाड़ी को। उसने बोनट खोला, जांच की और थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। परिवार को जैसे नई जिंदगी मिल गई। डॉक्टर साहब की आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने पैसे देने चाहे, लेकिन युवक ने विनम्रता से कहा, डॉक्टर साहब, मेरा उसूल है, मजबूरी में फंसे लोगों से मैं पैसे नहीं लेता, आप बस सुरक्षित घर पहुंच जाएं। संगत जी, यही सेवा की असली भावना है, बिना बदले की चाहत के मदद करना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सड़क दुर्घटना में घायल होकर उसी अस्पताल में लाया गया जहां डॉक्टर काम करते थे। उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने उसे पहचान लिया और तुरंत ऑपरेशन के लिए भेजा। कुछ दिन इलाज के बाद वह ठीक हो गया। जब उसे डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर के कमरे में लाया गया और 2.5 लाख का बिल बताया गया तो युवक की आंखों में चिंता उतर आई। तभी डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तूने मुझे पहचाना? युवक कुछ सोचता रहा। फिर डॉक्टर बोले, मैं वही हूँ जिसकी तूने जंगल में मदद की थी। आज मेरी बारी थी। तूने उस दिन मजबूरी में पैसे नहीं लिए थे, आज मैं भी नहीं लूंगा। तेरा सारा बिल माफ है। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने सामने दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर की ओर देखा और कहा, मालिक, तूने मेरी मदद ब्याज समेत लौटा दी, नहीं तो मैं कहां से 2.5 लाख देता। संगत जी, यह घटना हम सबको सिखाती है कि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी हम किसी के लिए सच्चे दिल से करते हैं, प्रभु उसे कई गुना करके लौटाता है। कभी समय पर, कभी परिस्थिति में, कभी किसी अदृश्य सुरक्षा के रूप में। भाई गुरुदास जी ने ठीक ही कहा है, दत्ता ले आप अंदित की चूहत ना आवे। यानी जो तुमने दूसरों को दिया वही तुम्हें मिलेगा, जो नहीं दिया वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। डॉक्टर ने इस अनुभव से इतना सीखा कि आज उनके क्लिनिक और अस्पताल में कोई भी मजबूर आए जो फीस नहीं दे सकता तो उसका इलाज मुफ्त होता है। संगत जी, यह है असली सत्संग का असर, जहां हम सिर्फ सुनते नहीं, जो सच्चा लगे उसे अपनाते भी हैं। आइए संगत जी, हम भी यह व्रत लें कि सेवा का भाव कभी ना छूटे। कभी किसी की मदद का मौका मिले तो पीछे ना हटे, क्योंकि रब का न्याय अचूक है। वह हर भले कर्म को लिखता है और वक्त आने पर उसी राह से लौट आता है जहां से हमने कभी शुरू किया था।
संगत जी, जब हम सेवा की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मन सत्संग, घर की झाड़ू, पचे भंडारे की व्यवस्था या लंगर में रोटियां बेलने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जैसा कि बाबा जी बार बार समझाते हैं, सेवा का स्वरूप बहुत व्यापक है और जब यह दिल से श्रद्धा और समर्पण से की जाती है तो हर साधारण कर्म भी असाधारण सेवा बन जाता है। बाबा जी फरमाते हैं कि सबसे ऊंची सेवा है भजन सुमिरन यानी नाम की कमाई। जो आत्मा रोज प्रभु का नाम जपती है वह इस संसार में सबसे बड़ी सेवा कर रही है, क्योंकि वह खुद को भीतर से बदल रही है और उस दिव्य स्रोत से जोड़ रही है जहां से सारी शांति और प्रेम बहता है। बाबा जी कहते हैं, नाम की कमाई से बढ़कर कोई सेवा नहीं। संगत जी, सोचिए जरा, एक बुजुर्ग माता जी है जो बिस्तर से उठ नहीं सकती लेकिन हर सुबह आंखें बंद करके नाम लेती है, आंसू बहाती है। क्या यह सेवा नहीं? बिल्कुल है। वह अपने शरीर से नहीं पर अपनी आत्मा से सेवा कर रही है। और वही एक माँ है जो बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उन्हें प्रभु का नाम सिखाती है, करुणा और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। यह भी सेवा है। बाबा जी कहते हैं, सेवा वही होती है जहां समर्पण और प्रेम होना कि सिर्फ बाहरी क्रिया। दूसरा रूप है प्रार्थना करना। संगत जी, यह सेवा बहुत सूक्ष्म है पर उतनी ही प्रभावशाली। जब हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों के लिए दुआ करते हैं, चाहे वह संगत हो, परिवार हो या पूरी मानवता, तो वह हमारी आत्मा की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति होती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, अपने लिए सब मांगते हैं, कभी दूसरों की खुशी और कल्याण की भी दुआ मांगो। ऐसा करने से न केवल हमारा दिल बड़ा होता है बल्कि मालिक भी हम पर रहमत की बारिश करता है। तीसरा, मिलनसार और प्रेमपूर्ण व्यवहार, यह भी सेवा है। जब हम किसी का दिल नहीं दुखाते, मीठा बोलते हैं, विनम्र रहते हैं, तो हम दरअसल प्रभु की ही सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि हर आत्मा में मालिक ही तो बसता है। जो व्यक्ति घर में, गली मोहल्ले में, दफ्तर में सबके साथ सहजता और प्रेम से रहता है, वह रोज सेवा कर रहा है। और संगत जी, आज के डिजिटल युग में सत्संग को फैलाना एक बहुत बड़ी सेवा बन चुका है। बाबा जी कहते हैं कि सिर्फ सुनो ही मत, उस बात को दूसरों तक पहुंचाओ। आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे माध्यम है, तो एक सत्संग की क्लिप, एक साखी या एक वचन को शेयर करके भी हम सेवा कर सकते हैं। आप सोचिए, एक छोटी सी वीडियो क्लिप किसी टूटे हुए मन को संभाल सकती है, किसी खोए हुए को रास्ता दिखा सकती है। संगत जी, फिर आता है गुरु की आज्ञा और आदर का पालन करना। संगत जी, अगर हम सच्चे भाव से अपने गुरु की बातों को माने और उन पर चले तो वही चलना ही सेवा बन जाता है। एक बार बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी सेवा है। जब हम संयम रखते हैं, जब बुराई के जवाब में भी भलाई करते हैं, जब बिना अपेक्षा के हर कर्तव्य निभाते हैं, तो हर पल हम सेवा कर रहे होते हैं। और संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवा का भाव कभी ना छूटे। बाबा जी कहते हैं, चाह है सेवा की तो मार्ग अपने आप खुलेंगे। इसका अर्थ है कि जब हमारे भीतर सच्ची प्यास होती है सेवा करने की, तो जीवन खुद अवसर देता है। किसी बीमार की सेवा, किसी दुखी को ढांढस देना, किसी अनजान की मदद, यह सब सेवा के ही रूप हैं। संगत जी, सेवा कोई विशेष अवसर या स्थान की मोहताज नहीं होती। यह एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है। हर कर्म, चाहे वह खाना बनाना हो, दफ्तर की नौकरी हो, बच्चों को पढ़ाना हो या परिवार की देखभाल, जब प्रभु को समर्पित होकर किया जाता है, जब उसके स्मरण में किया जाता है, जब मैं को हटाकर तू ही तू कर दिया जाता है, तो वह कर्म सेवा बन जाता है।
तो संगत जी आइए आज हम प्रण ले की सेवा सिर्फ सत्संग घर तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हमारे पूरे जीवन का सार बन जाएगी। हमारे बोल, हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्म सब सेवा से भर जाएं। मालिक हमें ऐसा भाव दे, ऐसी श्रद्धा दे और ऐसी सच्ची प्यास दे कि हम हर पल उसकी सेवा में लगे रहे, ना दिखावे के लिए ना बदले के लिए, बस उसकी रजा में। संगत जी, एक प्यारी सी बहन ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनका मन बहुत जोर से कहने लगा कि उन्हें सत्संग घर जाकर सेवा करनी चाहिए, लेकिन जैसा अक्सर होता है मन में कई डर और सवाल उठने लगे। घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, पति का ध्यान, बुजुर्गों की देखभाल और सबसे बड़ा डर अगर सेवा ले ली और फिर निभा नहीं पाए तो क्या होगा। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, कहीं नींद ना खुली तो सेवा में तो पक्का बैच बनता है। हर बार उपस्थिति देनी होती है और जिम्मेदारी ली तो फिर निभानी भी पड़ती है। यह सब सोचकर वह रुक जाती थी, खुद से कहती अभी नहीं कभी और सही। लेकिन संगत जी फिर उन्होंने एक छोटी सी पर बहुत सुंदर शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि चाहे मैं पक्की सेवा ना ले सकूं, लेकिन मैं खुली सेवा तो कर सकती हूं। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब जब भी वह रविवार को सत्संग जाती तो सत्संग समाप्त होने के बाद कुछ समय वहीं रुककर छोटी छोटी सेवाएं करने लगी। कभी पानी के गिलास धो दिए, कभी दरी लपेटने में मदद कर दी, कभी झाड़ू लगा दी और कभी कुर्सियां उठाने में हाथ बटा दिया। उन्हें इसके लिए किसी बैच की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सेवा भाव चाहिए था जो उनके भीतर पहले से ही मौजूद था। उनका कहना था, जब हम सत्संग पर जाते हैं तो सब कुछ सजा सवरा, साफ सुथरा और व्यवस्थित मिलता है। हम बस आकर बैठ जाते हैं और सत्संग सुनते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस सुंदर व्यवस्था के पीछे कितने लोगों की घंटों की मेहनत छुपी है? कितनी श्रद्धा से किसी ने दरी बिछाई होगी, कितनी लगन से किसी ने माइक सिस्टम ठीक किया होगा, किसी ने पानी भर कर रखा होगा, साफ सफाई की होगी ताकि हम आराम से प्रभु की याद में बैठ सकें। उन्होंने कहा, अगर मुझे वह सब कुछ व्यवस्थित रूप में मिल रहा है तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उसमें थोड़ा योगदान करूं? क्या मैं उतनी ही सेवा ना करूं जितनी सेवा मुझे मिल चुकी है? इस सोच के साथ उन्होंने सेवा करनी शुरू की, ना दिखावे के लिए, ना किसी को बताने के लिए, बस अपने बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए। संगत जी वह कहती हैं कि जब वह सत्संग के बाद थोड़ी देर रुककर कुर्सियां समेटती थी, पानी के गिलास उठाती थी तो उनके भीतर एक अलग ही संतोष और शांति भर जाती थी। उन्हें लगता था, आज सिर्फ बाबा जी ने मुझे नहीं दिया, मैं भी कुछ लेकर गई हूँ, आज मैंने भी कुछ लौटाया है। और यही भावना सबसे सच्ची सेवा की होती है। तो संगत जी, जरूरी नहीं कि सेवा के लिए हमें हमेशा पक्का बैच ही लेना पड़े या किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना पड़े। अगर दिल में सेवा का भाव है तो प्रभु अपने आप रास्ते खोल देता है। हमें बस इतना सोचना है, मुझे मिला हुआ इतना कुछ है, क्या मैं थोड़ा सा लौटा नहीं सकता? एक गिलास उठाकर, एक दरी लपेटकर, किसी को मुस्कुराकर पानी देकर भी सेवा हो जाती है। और याद रखिए, बाबा जी ने फरमाया है, हर सच्चे भाव की सेवा मालिक के दरबार में दर्ज होती है। इसलिए संगत जी, चलिए हम भी इस सच्ची भावना को अपनाएं। चाहे पक्की सेवा ले पाए या नहीं, खुले दिल से छोटी छोटी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यकीन मानिए, ऐसे छोटे छोटे कदम एक दिन हमें सेवा के उस विशाल समंदर तक पहुंचा देंगे जहां मन भी तृप्त होता है, आत्मा भी निखरती है और मालिक भी खुश होकर अपनी रहमतें लुटाता है।
संगत जी, इस सच्ची घटना से हमें यही समझ आता है कि सेवा का द्वार केवल सत्संग घर या किसी बड़ी व्यवस्था तक सीमित नहीं है। सेवा के द्वार अनेक हैं, अनगिनत हैं। जरूरत सिर्फ एक सच्चे, समर्पित और भावपूर्ण मन की होती है। जब हम किसी भी कार्य को निष्काम भाव से प्रभु की याद में करते हैं, चाहे वह घर की कोई जिम्मेदारी हो, ऑफिस की ईमानदारी हो, किसी जरूरतमंद को सहारा देना हो या बस मीठे बोल से किसी का मन हल्का करना हो, हर कर्म सेवा बन जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि सेवा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है। नाम का सुमिरन, सबके लिए दुआएं, दूसरों की गलती को क्षमा करना और किसी अनजान को मुस्कान देना भी एक सेवा है। इसलिए संगत जी, अगर कभी ऐसा लगे कि हम सेवा नहीं कर पा रहे तो दुख मत पालिए। अपने अंदर झांकिए, देखिए प्रभु ने आपको कितने माध्यम दिए हैं सेवा करने के। जो कुछ भी कर सकते हैं उसे प्रेम और समर्पण से कीजिए, बिना बदले की आशा के। क्योंकि जब कर्म में मालिक की याद जुड़ जाती है तब वही कर्म सेवा बन जाता है। और संगत जी, जिस सेवा में भाव होता है उसका फल भी अनंत होता है। संगत जी, जब हम सेवा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में बाहरी सेवा का ही चित्र आता है। सत्संग घर में दरिया बिछाना, पानी के गिलास भरना, सफाई करना, संगत को सुविधा देना, यह सब बहुत ही सुंदर और आवश्यक सेवाएं हैं। और यह सेवा हमारे भीतर विनम्रता लाती है, मन को साफ करती हैं। बाबा जी कहते हैं कि यह बाहरी सेवाएं हमें एक ऐसा वातावरण देती हैं जहां हमारा मन शांति की ओर बढ़े, जहां भीतर उतरने की तैयारी हो सके। पर संगत जी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सब सेवाओं का अंतिम लक्ष्य है हमें अंतर्मुखी बनाना, हमें उस सच्ची सेवा की ओर मोड़ना जो आत्मा की गहराई से जुड़ी है, और वह है भजन सुमिरन। बाबा जी ने बार बार फरमाया है, भजन सुमिरन ही सबसे ऊंची सेवा है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को भी पोषण चाहिए। और वह पोषण हमें प्रभु के नाम से, शब्द की धुन से मिलता है। भजन कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि यह वह भीतरी ध्यान है जिसमें आत्मा धीरे धीरे सब आवाजों को छोड़कर शब्द की धुन में रम जाती है। जब हम भजन में बैठते हैं तो मन भटकता है, लेकिन संगत जी, यही तो अभ्यास है, यही तो संघर्ष है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो गिरता भी है, संभलता भी है, लेकिन धीरे धीरे चलना आ ही जाता है। वैसे कि जब हम नियमित रूप से मालिक का नाम जपते हैं, सुमिरन करते हैं, तो मन भी धीरे धीरे शांत होता है। और एक दिन वही शब्द की आवाज हमें भीतर खींच लेती है। उस समय जो आनंद मिलता है वह ना आंखों ने कभी देखा, ना कानों ने कभी सुना। उस समय आत्मा जैसे कहती है, यही तो मेरा घर है। बाबा जी कहते हैं, सेवा कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, यह आत्मा की पुकार है। और संगत जी, यह भी जान लीजिए कि यह सुमिरन ही वह पुल है जो हमें अंत समय में मालिक से जोड़ता है। जब शरीर थक जाएगा, जब सब साथ छोड़ देंगे, तब एकमात्र सहारा होगा नाम का जाप। और यदि हम आज से उसे अपनाना शुरू कर दें तो वह नाम अंत समय पर हमारे सामने प्रकाश बनकर प्रकट होगा। बाबा जी ने स्वयं कहा है, जो सुमिरन करेगा अंत समय पर मैं उसे लेने आऊंगा। तो संगत जी, सेवा की शुरुआत चाहे बाहर से हो, लेकिन उसका अंत भीतर होना चाहिए। बाहरी सेवा मन को तैयार करती है, भीतर की सेवा भजन सुमिरन आत्मा को जागृत करती है। यही है हमारे जीवन का असली लक्ष्य, आत्मा का मिलन उसके मूल से। इसलिए आइए अब से हर सेवा को एक सीढ़ी माने जो हमें भजन सुमिरन की ऊंचाई तक ले जाए।
एक दिन आएगा जब हमारा हर पल हर सांस मालिक की याद में बीतेगा और वही होगा सच्चा जीवन, सच्ची सेवा। हमारा अंतिम लक्ष्य है मालिक से जुड़ना, ताकि जब अंत समय आए तो बाबा जी खुद हमें लेने पधारें। यही जीवन की सबसे बड़ी तैयारी है। इसीलिए दिन में चाहे थोड़ी ही देर क्यों ना हो, नाम जपिए, मन को समेटिए और भजन में बैठकर उस दिव्य धुन को सुनने का अभ्यास कीजिए। एक दिन वह धुन ही हमें पार उतार देगी। संगत जी अंत में यही कहेंगे, सेवा कोई औपचारिकता नहीं, यह तो मालिक से जुड़ने का एक मधुर माध्यम है, और जो इससे जुड़ जाता है वह कभी खाली नहीं लौटता। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और संगत जी, बाबा जी के लिए एक बार प्रेम से राधा स्वामी जी कमेंट करें। आपका हर शब्द, हर भाव आपके मन की श्रद्धा को दर्शाता है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक साखिया अनुभव के साथ। राधा स्वामी जी। संगत जी कमेंट में जरूर बताएं आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। राधा स्वामी जी।